मुख्य इमरजेंसी में 10 मिनट तक पीसीआर में पड़ा रहा शव। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के कुप्रबंधन की ग्राउंड रियलिटी आपको बता रही हैं। देर रात 4 घंटे तक खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने ये तस्वीर देखी। करीब 10 बजे का वक्त और अचानक से औचक निरीक्षण के लिए एसएमएस इमरजेंसी पहुंच जाते हैं सचिव। तो यहाँ न तो मिला कोई सीनियर चिकित्सक और न ही ट्रोलियों की पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दी। इस दौरान एक पीसीआर से इमरजेंसी पहुंचाया गया शव और 10 मिनट तक खड़ी रही। ना तो किसी ट्रोली मैन ने शव को उतारा और ना ही किसी डॉक्टर ने सांसें चेक करी। इस तरह की तस्वीर प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की आई और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से औचक निरीक्षण हुआ और इमरजेंसी में आधा घंटे के घटनाक्रम को देखकर चिकित्सा शिक्षा सचिव बहुत ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने नोडल ऑफिसर को लताड़ लगाते हुए कहा कि कुछ को दर्द महसूस किया करो, कुछ तो दर्द यहाँ पे महसूस किया करो। ये मरीज कितनी उम्मीद लेकर जयपुर आते हैं, ये क्या अनुभव लेकर जाएंगे अपने घर पर। अधिक जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, कुछ देर पहले हमने एक ऐसी ही तस्वीर देखी थी एसएमएस हॉस्पिटल की जिसमें कंबल को लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आए थे और एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं कि किस तरह की तस्वीर यहां पर नजर आती है। और ये वाकई विकास ये वो तस्वीर है जिसको देखकर शायद ऐसा लगता है कि जो एसएमएस हॉस्पिटल का प्रबंधन है या तो उनमें इंसानियत नहीं बची या उनका कलेजा पसीजता नहीं है। ऐसी तस्वीरें देखकर क्या जानकारी विकास आपके पास? देखिए, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये सिस्टम में काम करने वाले लोगों के कुप्रबंधन की तस्वीरें हैं। आप देखिए, प्रदेश की सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी के अंदर पूरे राजस्थान से मरीज जो है बहुत इमीडिएट जो सीरियस कंडीशन में मरीज होते हैं वो यहाँ आते हैं और उन मरीजों को यहाँ पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीर आप देखिए, हम हमारे दर्शकों को क्योंकि कोई तस्वीर को दिखती तो नहीं है इसलिए हम इसको ब्लर कर रहे हैं तस्वीर को, लेकिन आप देखिए पीसीआर के अंदर इमरजेंसी के बाहर करीबन 20 मिनट तक शव जो है पड़ा रहा और इस शव में इस मरीज में अगर जरा सी भी सांसें होती तो शायद वो सांसें भी यहीं थम जाती, क्योंकि 20 मिनट तक इस शव को किसी ने संभालने तक की जहमत नहीं उठाई। ये तस्वीरें कोई हमारा आरोप नहीं है, ये खुद विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जो है उनके औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो देखा वो हम हमारे दर्शकों को बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस तरह के हालात इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर हो रहे हैं और यहाँ पर जो प्रबंधन में बैठे हुए लोग हैं उनको कितनी चिंता है सिस्टम को दुरुस्त रखने की, व्यवस्थाएं बनाए रखने की। और ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बिल्कुल कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात को लेकर के कि क्या वहां पर व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए, इमरजेंसी के ठीक बाहर 20 मिनट तक शव पड़ा रहता है, कोई संभालता नहीं है, ट्रोली मैन की व्यवस्था नहीं है, सीनियर डॉक्टर वहां मौजूद नहीं है रात के वक्त इमरजेंसी में। तो फिर वहां क्या रेजिडेंटों के भरोसे इलाज कराने के लिए दूर दराज के लोगों को यहाँ पे रेफर किया जाता है। आप देखिए, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ से मरीजों को रेफर किया जाता है इमरजेंसी हालत में कि उनको एसएमएस अस्पताल में इलाज मिलेगा। यहाँ पर उनको संभालता कौन है? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रेजिडेंट या फिर सीनियर एसआर, कोई सीनियर फैकल्टी यहाँ मौजूद नहीं है। और ये सारी चीजें खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव जो है उन्होंने देखी और देखने के बाद में वहाँ जो मौजूद अधिकारी थे, जो प्रबंधन में बैठे जिम्मेदार लोग थे, उन सभी को जबरदस्त लताड़ लगाई इस पूरे मामले को लेकर के कि आपको जरा सा भी अगर दर्द होता है तो दर्द इस अस्पताल में झलकना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ से जो मरीज घर जाता है वो क्या तस्वीर लेके जाएगा, किस तरह के अनुभव लेके जाएगा। ये चीजें आपको दर्द होनी चाहिए तभी जाके आप इस अस्पताल को चला सकते हो। इस तरह से नहीं कि यहाँ पर ट्रॉली नहीं है, यहाँ पर सीट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है या फिर दिक्कतों का अंबार अगर बताते हैं, उससे बढ़िया है कि आपके पास जो मौजूदा संसाधन है इसको पूरी तरह से उपयोग में लेकर के इस अस्पताल को एक आइडियल अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल विकास, ये वो अस्पताल है जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं ये उम्मीद लेकर कि जो उनके परिजन है, जिनकी आज ऐसी अवस्था है, शायद इस हॉस्पिटल में उनको अच्छा उपचार मिलेगा। पहला सवाल विकास ये कि उनके सारे उम्मीदों पर पानी फिरता है यहाँ पर, और दूसरा सवाल ये कि क्या हो गया है एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को? क्या इनके अंदर कोई दर्द नहीं है या फिर इंसानियत नहीं बची? देखिए, इस पूरी खबर के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलता है, ये मैं मानता हूँ, और यहाँ बहुत बेहतरीन डॉक्टर यहाँ है मौजूद है, लेकिन जो व्यवस्थागत खामी है वो व्यवस्थागत खामी में इस वक्त उजागर करना चाह रहा हूँ इस खबर के जरिए कि किस तरह से वहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक पूरा सिस्टम जो आप देखिए किस तरह से। मैं इससे पहले वाली तस्वीर बता चुका हूँ कि वार्ड के अंदर
मरीजों को किराए के कंबल लाने पड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल। वहीं दूसरी आप देखिए कि इमरजेंसी के ठीक बाहर 20 मिनट तक शव पड़ा रहता है। अगर उसमें अगर 1 सेकंड की भी जान होती और उसको बचाया जा सकता तो कैसे बचा सकता। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती है कि वहाँ जो प्रबंधन में बैठे हैं उनको इस बारे में चिंता नहीं है कि आखिर वो किस तरह से व्यवस्था को सुधारें। रात के वक्त को व्यवस्था होनी चाहिए, कितनी टोलियां होनी चाहिए, कितना लोड मरीज का रहता है इमरजेंसी के अंदर और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सारी चीजों को जरूरी देखना और इसीलिए हम इस तस्वीर को बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, कुल मिलाकर मैनेजमेंट का फेलियर यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। इन तस्वीरों को दिखाने का उद्देश्य ये था कि एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं ये उम्मीद लेकर कि जो उनके परिजन हैं, जिनको कोई बीमारी है, वो यहाँ पे ठीक भी होते हैं। उपचार अच्छा है नो डाउट, लेकिन प्रबंधन किस तरह का है वो 2 तस्वीर आपने देखी होगी। पहली तस्वीर हमने आपको वो दिखाई थी जब कंबल को लेकर लोग परेशान होते थे, और फिलहाल जो तस्वीर आपने देखी 10 मिनट तक पीसीआर में वो शव पड़ा रहता है। तो ऐसे में मैनेजमेंट का कुल मिलाकर यहाँ पर फेलियर है। इसी के साथ रुके